35 दिन छात्रों का लगातार प्रदर्शन, देश भर में छात्रों का बढ़ता गुस्सा, पत्थरबाजी, आंसू गैस, आक्रोश और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बीच इस्तीफा दिया है। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा क्योंकि हम आपको रियल धर्मेंद्र प्रधान से मिलवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। हम आपको धर्मेंद्र प्रधान से मिलवाएंगे कि आखिर वो हैं कौन। एक छात्र नेता से देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। वो बीजेपी के ट्रम्प कार्ड थे। जिस जगह पहुंचे, जिस राज्य में पहुंचे, उस राज्य को जिता दिया, इसलिए वो काफ़ी अहमियत रखते थे बीजेपी में। उनका इस्तीफा बीजेपी कैसे देखती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान से मिलिए। देश भर में नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। पिछले 35 दिनों से जेनजी छात्रों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और कई छात्र संगठनों की ओर से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। आखिरकार शनिवार को सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पत्र साझा करते हुए उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर धर्मेंद्र प्रधान है कौन। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ। राजनीतिक उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया। उनकी पहचान सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि छात्र नेता के तौर पर बनी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की और बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। यहीं से शुरू हुआ उनका राष्ट्रीय राजनीतिक सफर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी ये फोटो जरूर देखते जाइए कि इन फोटो में वो खुद भी, उन्हें चोट लगी हुई है, वो एक धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। ये फोटो शायद आपको थोड़ा चौंकाएगी, थोड़ा आपको बताएगी कि धर्मेंद्र प्रधान खुद एक छात्र युवा नेता रहे हैं। प्रदर्शन किया है उन्होंने, वो भी सड़कों पे उतरे हैं। साल 2000 में वो पहली बार ओडिशा विधानसभा पहुंचे। 2004 में लोकसभा सांसद बने। इसके बाद राज्यसभा और फिर केंद्र सरकार में लगातार बड़ी जिम्मेदारियां संभालते रहे। उन्होंने पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे अहम मंत्रालयों की कमान संभाली। जुलाई 2021 में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। तब से वो इसी मंत्रालय के नेतृत्व को देख रहे हैं। उनकी संपत्ति की बहुत बात की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 6 करोड़ 92 लाख रुपए थी। उन पर करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कर्ज भी था। हलफनामे के मुताबिक बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं में उनका बड़ा निवेश है। अब बड़ा सवाल ये और भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है या फिर यह देश भर के छात्रों के आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक असर। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि नीट विवाद ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सरकार की जवाबदेही और छात्रों की आवाज तीनों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। लेकिन बात धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग एसेट है। वो जिस राज्य में गए वहाँ उन्होंने उस राज्य में जीत बीजेपी को दिलाई। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह उनकी छाप दिखती है। वो खुद एक छात्र आंदोलन की उपज हैं। पिता जरूर उनके पॉलिटिक्स में थे लेकिन उन्होंने बिल्कुल जीरो से राजनीति सीखी है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आज तक।